मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया है। हम बुजुर्ग अंकल अतिंद्र पाल सिंह खालिस्तानी जी का उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब प्रभु के वचन से, पवित्र शास्त्र से, परमेश्वर के कलाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवित्र शास्त्र बाइबल बदल गया है। ये चौथे सवाल का जवाब है। तो मैं कहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं बदली, अपितु मनुष्य जाति बदल गई है। इसका सबूत मैं परमेश्वर के वचन में से दूंगा। आइए सर झुकाए प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए। आप हमें कृपा दें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। आप हमारे अध्यापक हैं। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बेटी, बेटे, बहनें, बुजुर्ग माता, बुजुर्ग पिताजी, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से क्यों ना संबंध रखते हों, जो भी ये वचन सुने, आप उनकी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियो की पत्री 5 का 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। तो मनुष्य क्यों बदले? पाप के कारण। पाप कहाँ आया? अदन की वाटिका में। सबसे पहले किसके अंदर प्रवेश किया? आदम की पत्नी हव्वा के अंदर। और हव्वा को दी गई आजाद मर्जी का इस्तेमाल हव्वा ने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने में इस्तेमाल किया। हव्वा ने अपनी आजाद मर्जी का इस्तेमाल करते हुए शैतान के साथ वार्तालाप किया, बातचीत की, अपने आत्मा का दरवाजा खोला। तो शैतान की आत्मा और हव्वा की आत्मा का आत्मिक संभोग हुआ। उससे प्राण के अंदर जो उत्पन्न हुआ वो खुद ही शारीरिकता या फ्लैश कहलाया। तो मेरे प्रियो, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, उसके बाद हव्वा ने उस फल को अपने पति को भी दिया, और उसके पति यानी आदम ने भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा कि यह फल कहाँ से आया, क्यों तोड़ा तुमने, क्यों खाया। नहीं, उसने भी अपनी आज़ाद मर्जी का इस्तेमाल करते हुए और अपनी पत्नी के प्रेम में वशीभूत होकर के परमेश्वर की आज्ञा को दूसरा स्थान दिया और पत्नी के प्रेम को पहला स्थान दिया। तो वहाँ पाप उनके जीवनों में आया, परमेश्वर का स्वरूप समानता हट गया, परमेश्वर के महिमा के वस्त्र हट गए, और पाप के द्वारा फिर मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो बदले कौन है? मनुष्य जाति बदली है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 आयत भी मैं पढ़ता हूं। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्या है मनुष्य जाति? परमेश्वर की महिमा से रहित है। और मैं सबूत दूंगा परमेश्वर के वचन से, जिसको आप बोलते हो कि ये बदल गया है, बदल गया है। और भी डॉक्टर जाकिर नायक जी भी बोलते हैं ये बदल गया है, जो मुस्लिम भाइयों के मुख्य अगवे के तौर पे वो काम करते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 से लेकर 20 आयत तक मैं पढ़ूंगा। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में बुजुर्ग अंकल अतिंद्र पाल सिंह खालिस्तानी जी कोई धर्मी नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया। सब आदमवंशी हैं, और आदम का खून सभी की रगों में, नसों में दौड़ रहा है। और भजन संहिता 51 और उसकी 5 आयत में लिखता है, भजन संहिता 51 और उसकी 5 आयत, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो हर मनुष्य माँ के गर्भ में किसके साथ पड़ता है? पाप के साथ, जो किससे मिलता है विरासत में? आदम से। तो कोई समझदार, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, यानी मनुष्य जाति का। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। प्रतिदिन छल करती है मनुष्य जाति। उनके होठों में सांपों का जहर है। किनके होठों में? मनुष्यों के। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। किनका मुंह? मनुष्य जाति का।
उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, यानी मर्डर करने को। किनके पांव? मनुष्य जाति के पांव। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। किनके मार्गों में? मनुष्य जाति के। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। किन्होंने? मनुष्य जाति ने। जब आदम और हव्वा ने नहीं जाना तो सब आदम वंशी हैं, तो फिर आदम वंशी भी तो पापी हैं, सब मनुष्य पापी हैं। तो उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। 18 वचन, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। किनकी आंखों के सामने? मनुष्य जाति की आंखों के सामने। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। कर्मों के द्वारा उद्धार आप नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी मनुष्य, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, राधा स्वामी हो, निरंकारी हो, सच्चा सौदा या डेरा ब्यास वाले हों, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को उद्धार नहीं दे सकता। और व्यवस्था के काम, धर्म के काम, अच्छे काम आप जितने मर्जी कर लो, यदि आपने नया जन्म नहीं पाया, जल और आत्मा से आप नहीं जन्मे, क्रूस पर लटके मसीहा को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, तो आपके पापों की क्षमा नहीं होगी, आपका नया जन्म नहीं होगा, आप नई सृष्टि नहीं बनेंगे, आपके ऊपर परमेश्वर का न्याय बरकरार रहेगा। और आगे हम देखते हैं रोमियो की पत्री, पहला अध्याय 18 से 32। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो मनुष्य जाति किस दौर से गुजर रही है? वो अभक्ति के दौर से और अधर्म के दौर से गुजर रही है। सारे मनुष्य अभक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं और अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। किसके कामों के द्वारा? परमेश्वर के कामों के द्वारा। बिल्कुल सही समय पे दिन होता है, रात होती है, सूर्य निकलता है, अस्त होता है, चंद्रमा निकलता है, ऋतुएं बदलती हैं। ये सारी बातें उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने ठहराई हैं, पहले अध्याय में। 21 वचन, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो आप भी व्यर्थ विचार कर सकते हैं या घुटने टिका के प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण कर सकते हैं और अपने मन को फिरा सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरफ आप आ सकते हैं। ये आपको आजाद मर्जी है, परमेश्वर ने दी है, हर मनुष्य को दी है। 22 वचन, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख कहलाए, लेकिन मनुष्य जाति अपनी दृष्टि में क्या कहलाई? बुद्धिमान। कोई बात नहीं, बुद्धिमान आप बन के रहो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मूर्ख हैं। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, यानी मनुष्य जाति ने मनुष्य को ही परमेश्वर का स्थान दे दिया, और पक्षियों को परमेश्वर का स्थान दे दिया, और चौपायों, चार टांग वाले जानवरों को भी परमेश्वर का स्थान दे दिया, और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। यानी रेंगने वाले जंतुओं को भी लोगों ने क्या बना दिया? परमेश्वर है ये, इसकी पूजा करो, आराधना करो। 24 वचन, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। परमेश्वर ने तो बहुत समय पहले से ही मनुष्यों को क्या कर रखा है? छोड़ रखा है। 25 वचन, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। किन्होंने? मनुष्य जाति ने। और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो मनुष्य जाति क्या कर रही है? सृष्टि की उपासना कर रही है, सृष्टि की पूजा कर रही है, सृष्टिकर्ता की नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। किसको? मनुष्य जाति को। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उसके जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर
आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। यहाँ से शुरुआत होगी गे मैरिज की। लड़की लड़की से शादी करेगी, लड़का लड़के से शादी करेगा। ये सारा पाप का परिणाम है। आगे आगे हम देखते हैं, तब जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तो आज मनुष्य जाति को परमेश्वर ने मनुष्य जाति के निकम्मे मनों के अनुसार छोड़ रखा है, ताकि मनुष्य जाति अनुचित काम करे। जो भी मर्जी तुम कर लो, न्याय करने वाला तो परमेश्वर ही है। एक समय आएगा जब संपूर्ण मनुष्य जाति उनके सन्मुख इकट्ठी की जाएगी। उस समय न्यायी परमेश्वर न्याय करेगा धर्म के साथ। 29 आयत, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो यहाँ पर 21 प्रकार के पापी लोगों की श्रेणी और लिस्ट हमने देखी जो परमेश्वर का वचन बयान करता है। तो ये मनुष्य जाति की हालत है, पापी मनुष्य जाति की हालत है। और पाप की मजदूरी क्या है? रोमियो की पत्री 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 5:6, 7, 8, क्योंकि जब हम निर्बल थे, कौन? मनुष्य जाति। क्यों निर्बल थी? क्योंकि सब मनुष्य जाति पापी है आदम के कारण। तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देहधारी परमेश्वर जब अपने दूसरे व्यक्तित्व में आया तो उस शरीर को एक नाम दिया गया, यानी प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का अर्थ है मालिक, यीशु का अर्थ है पाप से निजात देने वाला, और मसीह का अर्थ है पाप से निजात देने के लिए पूरा पूरा अधिकार, अथॉरिटी रखने वाला। मसीह यानी अभिषेक करके भेजा हुआ। आगे लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बुजुर्ग अंकल अतिंद्रपाल सिंह खालिस्तानी जी, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए भी क्रूस पे जान दी। यदि आप घुटने टिका के अपने पाप और श्रापों को कबूल करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, आपने मुझ पापी के लिए क्रूस पे जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आज से अभी से आप मेरे जीवन के स्वामी हो, मेरे जीवन के उद्धार करता हो, मेरे मुक्तिदाता हो, मेरे परमेश्वर हो, तो बुजुर्ग अंकल जी आप 100% उद्धार पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो अनंत काल का जीवन पाए, उद्धार पाए। उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यही रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 5:17 से 21 पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हों, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक, कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी
अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो यदि आप बुजुर्ग अंकल जी धर्मी बनना चाहते हैं और अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, एक ही रास्ता है, देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। इसके अलावा आपके पाप माफ करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए मसीह यीशु ने जान दी, क्रूस पे जान दी। वो हमारे पापों श्रापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में धनवान का संगी हुआ। उनकी आत्मा और प्राण ने, हमारे आत्मा और प्राण जहां अधोलोक में तड़पने थे, वहां पूरी पूरी कीमत दी, शैतान के सिर को कुचला। हालेलुया, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां वापस ली और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से लेने वो हमें आ रहा है। तो मेरे प्रिय बुजुर्ग पिताजी, माताजी, भाई बहन, चाहे आप किसी भी धर्म जाति बिरादरी से संबंध क्यों ना रखते हो, आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करें और उसे अपने जीवन का कर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु करके अंगीकार करें, ग्रहण करें। परमेश्वर आपको उद्धार देने के लिए तैयार है। प्रभु आपको आशीष दे। जो भी पिता परमेश्वर ये वचन सुने, पवित्र आत्मा उनकी बुद्धि आप यीशु मसीह के नाम में खोल दे। हमारी प्रार्थना को सुन ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।